शब्द है और लिखा हुआ शब्द बाइबल है। ये जीवित है, ये लिविंग वर्ड है। और जब हम सुनते हैं तो वो तुरंत उसी समय में, उसी क्षण हमारे जीवन में कार्य करने लगता है और बड़ी सामर्थ्य के साथ कार्य करता है। क्योंकि यशायाह 55 11 वचन में बताया गया है, 26 वचन में बताया गया है कि मेरा वचन कार्य किए बिना वापस नहीं जाता। और वो याहवे है, यहोवा है, वो जो बोलता है वो करता है, वो परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। ये मैं फिर से दोहरा रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, धीरे से बता रही हूं, ध्यान देकर सुनो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है उसका वचन। फिलिपियों का 2 अध्याय और 9 से 10 तक। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। उसे ऐसा नाम दिया है यीशुआ को, वो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके। वो सब यीशु के नाम से घुटना टेके। यूहन्ना 4 अध्याय में 23 और 24 वचन में बताया गया है, परंतु वह समय आता है, वरना अब भी है, आएगा और अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। मैंने बताया आपने आराधना किए। अभी मेरा ये परमेश्वर का वचन जब आपके साथ बात करता है तो आप अपने आप को जांच लेना, अपने आप को परख लेना कि मैं कैसी आराधना करती हूँ, कैसी आराधना करता हूँ। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये वचन आपने सुना है, तुरंत आपके जीवन में अभी इसी क्षण कार्य करना शुरू हो गया है, शुरू हो गया है, शुरू हो गया। बोलो, शुरू हो गया है। परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया है। वो जीवित वचन कार्य करने लगा है, करने लगा है इसी क्षण, इसी क्षण। बोलो 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 बोलो, हालेलुया। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ ये सब वचन जो मैंने सुने हैं, वो वचन मेरे जीवन में अभी इसी समय कार्य करने लगे हैं, कार्य करना शुरू हो गया। परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में नए तरीके से शुरू हो गया है। हालेलुया। स्तोत्र 9 अध्याय में 2 वचन में कहा है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित हुआ है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा, दाऊद कहता है। स्तोत्र 63:4 वचन में कहा गया है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मैं तुझे धन्य कहता रहूंगा, इस तरह हमेशा तुझे धन्य कहता रहूंगा और अपने हाथ उठाकर तेरा नाम लेकर हाथ उठाऊंगा। यानी कि पास्टर जब कहते हैं तब हम हाथ उठाएंगे, प्रेज एंड वर्शिपर कहते हैं तब हम हाथ उठाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम यहाँ आते हैं, परमेश्वर की मंडली में आते हैं, तो हम उसकी आराधना स्तवन करने के लिए आते हैं। जब हम घर में अकेले स्तवन करते हैं, अकेले रहते हैं, तब भी हम हाथ उठाकर स्तवन करेंगे, हाथ उठाकर। स्तोत्र संहिता, ये भजन संहिता 150 अध्याय में 4 वचन में कहा, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो।
अभी स्तुति और आराधना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो हम आज देखेंगे ये स्तुति क्या है, आराधना क्या है, स्तुति का मतलब क्या है। सच्चाई से हम देखेंगे कि क्या मतलब है इसका। स्तुति यानी कि प्रेज, हम व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं उसके कार्य के लिए। उसने कुछ कार्य किया है, हमारे अंदर रहते हैं, बोरे प्रेसिडेंट्स रहते हैं, जो कुछ रहते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं, तो उनके कार्य के लिए हम उनकी महिमा गाते हैं, उनके स्तुति करते हैं। हमारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ कार्य किया, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ कार्य किया, हमारे चर्च के लोगों ने हमारे लिए कुछ कार्य किया, तो हम क्या करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके सबके सामने महिमा गाते हैं, उन्हें सहराते हैं, उन्हें ऊंचा उठाते हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, यानी कि परमेश्वर जो कार्य करता है उसके वो कार्य करने के लिए उस कार्यों का वर्णन करते हुए हम उसकी सबके सामने महिमा करते हैं। जो कार्य वो करता है, जो कार्य वो करता है, जो अद्भुत कार्य करता है, जो अद्भुत काम उसने किए हैं, हम चारों शुभ वर्तमानों में देखते हैं। तो उसने जो गॉस्पेल्स में देखते हैं, लूका, मत्ती, यूहन्ना, इसमें हम देखते हैं कि उसने जो कार्य किए हैं, परमेश्वर ने जो कार्य किए हुए हैं और वो कार्य कर रहा है, वो कार्य करने वाला है, वो सब उसके कार्य के लिए उसकी महानता, उसकी प्रशंसा हम सबके सामने करते हैं। उससे हम स्तुति कहते हैं। अपहोल्ड व्हाट गॉड हैड डन, to glorify God specifically by the attribution and perfection. उसके कार्य के लिए हम उसकी स्तुति करते हैं, जो जो कार्य वो करता है उसके लिए। और आराधना क्या है? आराधना यानी कि वर्शिप। किसी एक व्यक्ति, उसका नेचर क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका नेचर कैसा है, उस नेचर को, उसके स्वभाव को हम सबके सामने उसका बड़प्पन करते हैं और अपने आप को उसके नेचर, उसके स्वभाव, उसके एट्रीब्यूट के सामने समर्पित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसे ऊपर उठाते हैं। समर्पित होकर, मैंने सुबह बताया है समर्पण कैसा होना चाहिए, यानी कि यीशु मसीह या यावे परमेश्वर, जग का निर्माण करने वाला परमेश्वर, सृजनहार, उसके एट्रीब्यूट्स, उसका जो स्वभाव, उसका जो नेचर है, वो कंपैशनेट गॉड है, वो ग्रेट इंटरसेसर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है। उसका जो नेचर है वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसका नेचर, वो जो नेचर है वो देखकर हम उसे, अपने आप को उसे समर्पित कर देते हैं, उसके हवाले कर देते हैं और पूरे दिल और दिमाग से उसे ऊपर उठाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, यानी कि हम उसकी पूजा करते हैं। उसे कहते हैं वर्शिप, उसे कहते हैं वर्शिप। To honor or show reverence for as a divine being or supernatural power. Worship is honoring God for who He is. वो कौन है, वो कौन है, उसका नेचर कैसा है और वो क्या करता है, वो हम स्तुति और आराधना से उसको ऊपर उठाते हैं, उसे अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने आप को उसके हवाले करते हुए, उसके अधीन होकर, सजदा करते हुए हम उसे ऊपर उठाते हैं। यह है स्तुति आराधना। परमेश्वर
वो सबसे महान है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। वही सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो हाई प्रीस्ट है, हाई अथॉरिटी है, वो मल्कीसदेक है, वो सबसे ऊंचा है। उसके अभाव, उससे ऊपर कोई अधिकारी नहीं है। वही सबसे बड़ा अधिकारी है। जग का सृजनहार और निर्माण करता वही है। वो जो करता है वो कोई बदल नहीं सकता, वो जो खोलता है वो कोई बंद नहीं कर सकता, वो जो बंद करता है वो कोई खोल नहीं सकता। उसने जो कुछ किया है उसे तू ये क्यों करता है ये कोई पूछ नहीं सकता। इतना महान वो परमेश्वर है और वो स्तुति के योग्य है। वो सामर्थ्यशाली है। उसने गैलेक्सी बनाई है, पृथ्वी बनाई है, स्वर्ग बनाया है, यूनिवर्स उसने बनाया है, सब कुछ उसने बनाया हुआ है। उसके हाथों में सब कुछ है ये परमेश्वर। इसलिए हम उस परमेश्वर की महिमा गाते हैं। इसलिए उसके जैसा स्तुति के योग्य, स्तुति के पात्र कोई है ही नहीं दुनिया में, कोई भी नहीं है। इसलिए हम अपने आप को उसके हवाले करते हैं और स्तुति करते हैं। यशायाह 40 में बताया गया है कि मेरा कार्य तुम्हारे ज्ञान बुद्धि से बहुत ऊंचा है। सुबह मैंने आपको बताया है वो टाइमलेस गॉड है। समय उसके हाथ में है, वो कभी बदलता नहीं। वो व्यक्ति को बदलता है, वो हमें bदलता है, वो हमारी परिस्थिति बदलता है, लेकिन वो कभी नहीं बदलता। वो अटल है, अनादि है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम समर्पित होकर उसकी स्तुति करते हैं। यूहन्ना का 4 अध्याय 23-24 में बताया है, वह समय आता है वरना अभी भी है, फिर से पढ़ रही हूँ, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। क्यों परमेश्वर आज आपसे बता रहा है? क्योंकि वो आपको आराधक बना रहा है, आराधक बना रहा है। परमेश्वर ने कहा है हर एक श्वासवान प्राणी जो जिंदा है वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद करे। स्वर्ग में भी उसका कंटिन्यूअसली निरंतर धन्यवाद किया जाता है। प्रकाशित वाक्य में कहा गया है 5वीं आयत में 13 वचन में, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। यानी कि स्वर्ग में हमेशा उसकी स्तुति होती है। परमेश्वर स्तुति के योग्य है। परमेश्वर के दूत उसकी स्तुति करते हैं, पवित्र जन उसकी स्तुति करते हैं। भजन संहिता 66 4 वचन में बताया है, सारी पृथ्वी के लोग उसे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा है और ये थियोलॉजी बताती है परमेश्वर की आज्ञा है, यानी कि वो हमें कमांड करता है, आज्ञा देता। आज्ञा का पालन न करना पाप है। फिर परमेश्वर इतना महत्व क्यों देता है स्तुति आराधना को? क्या
क्या जरूरत है? वो तो उसके स्वर्गदूत स्तुति आराधना करते हैं ना, तो सारे स्वर्गदूतों को बना देगा। सब मानव को बनाने के बजाय सारे स्वर्गदूतों को तैयार करेगा। वो उसका स्तवन करते रहेंगे। उनकी आवाज तो बहुत मधुर रहेंगी, बहुत अच्छे गाते होंगे वो। लेकिन मानव पुत्र और कन्या को क्यों कह रहा है? वो कमांड दे रहा है, उसने कमांड दी है, आज्ञा की है कि स्तुति आराधना पूरे दिल से, पूरे दिमाग से परमेश्वर की स्तुति आराधना करो और निरंतर करो। जब हम परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, यीशु मसीह को मोहब्बत करते हैं, उससे हमारे दिल में लेते हैं कि वो मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आया और उसने मेरा पाप अपने आप पर लिया। मेरे पापों के लिए उसने जान दी, वो मेरे पापों के लिए मर गया, तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग में है। उसकी पवित्र आत्मा उसने मुझे आज दी है, जो पवित्र आत्मा मुझे चला रही है। और जब मैं कहती हूँ यीशु मसीह मेरे दिल में आ, तू मेरा खुदा है, उसकी धार्मिकता मुझ में आती है। मेरा सारा पाप उसके खून से, उसके लहू से साफ हो जाता है। और जब परमेश्वर याहवे मुझे देखता है तो यीशु मसीह की धार्मिकता, उसकी पवित्रता, उसका प्रकाश मुझ में दिखाई देता है। मेरा पाप नहीं, मुझे नया जीवन मिल जाता है। ये मेरी कृति जो है, ये मेरी एक्शन जो है, ये विश्वास के साथ जब मैं करती हूँ, यानी कि सबके सामने मैं जब पानी में अपने आप को डुबो देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, कि मेरा जो पुराना स्वभाव, मेरी पुराने सब भूतकाल जो है वो सब वो पानी में मर जाए, चला जाए और मैं जी उठूं। मुझ में यीशु मसीह जी उठता है, मैं नहीं तो मुझ में यीशु मसीह, वो जिंदा यीशु मसीह मुझ में जीवित है। आज से वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। ये हमारी विश्वास का, हमारा एक्शन जो है, कृति है, हम सबके सामने करते हैं। ये धर्म की स्थापना नहीं है, ये विश्वास है, ये विश्वास की कृति है। क्योंकि कहाँ भी बाइबल में नहीं लिया है, बताया है कि वो धर्म स्थापन करने आया, कहाँ भी नहीं बताया। आप ढूंढो, वो परमेश्वर है, वो खुदा है, वो धर्म स्थापन करने क्यों आएगा धरती पर? तो जब हम उसे अपने दिल में लेते हैं तो वो हमें आता है, हमें रहता है। और यूहन्ना के 15 आयत में बता गया है कि सच्ची दाखलता, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा, तो तुम फल दे सकोगे। जब यीशु मसीह मुझ में रहता है और मैं यीशु मसीह में रहती हूँ, ये बातें मैंने सुबह बताई है, फिर भी कि जो लोग नहीं आए उनके लिए फिर से दोहरा रही हूँ कि मुझ में यीशु मसीह रहता है और मैं यीशु मसीह में रहती हूँ। कान खोलकर सुनो, क्योंकि उसने बताया है सच्ची दाखलता मैं हूं, ऐसा उसने बताया है। और मैं तुम में रहता हूं, तुम मुझ में रहते हो और तुम फल दे सकोगे। और वो यीशु मसीह खुद अपने पिता में, स्वर्गीय पिता में, परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर उसमें रहता है। इसलिए वो जो परमेश्वर कहता है वही करता है। वो कहता है स्वर्गीय पिता जो कहता है वही मैं करता हूं। यानी कि यीशु मसीह आज कहाँ है? स्वर्ग में है। और मैंने उसे अपना खुदा कबूल करके उसे अपने हृदय में ले लिया है। वो कहाँ है? मेरे हृदय में है। मैं कहाँ हूँ? मैं उसमें हूँ, मसीह में। और मसीह, यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में पिता के बाजू बैठा हुआ है। वो बाजू पिता के बैठा हुआ है, उसमें कौन है बैठा हुआ? अंदर कौन है? बोलो मैं हूँ। बोलो विश्वास के साथ। मैं नहीं कहती, बाइबल कहता है। यूहन्ना 15 घर जाकर सच्ची दाखलता फिर से पढ़ो जाकर और देखो
कि यीशु मसीह मुझ में रहता है, मैं यीशु मसीह में रहती हूँ और यीशु मसीह स्वर्ग में है, यानी कि आत्मिक दृष्टि से आत्मा के जरिए, पवित्र रूह के जरिए मैं उसमें हूँ और वो स्वर्ग में है, यानी कि स्वर्ग का राज्य मुझ में है। स्वर्ग का राज्य मुझ में है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उसका कार्य जो है वो हमारे सोचने से, समझने से बहुत कुछ आगे है। यशायाह 40 आयत में बताया गया है, जान लो आप कौन हैं, जान लो आप में कौन रहता है। जव्वर राफा, चंगाई देने वाला परमेश्वर आप में रहता है। जव्वर जायरा, जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आप में रहता है। अलमाइटी गॉड, सामर्थ्यशाली परमेश्वर यीशु मसीह आप में रहता है, यानी कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। बोलो, जव्वर राफा मुझ में रहता है। बोलो बोलो, जोर से बोलो, जव्वर राफा मुझ में रहता। विश्वास के साथ बोलो, जव्वर राफा मुझ में है, जव्वर शालोम मुझ में है, शांति देने वाला परमेश्वर मुझ में है। विश्वास के साथ बोलो। जब विश्वास के साथ दृढ़ता से बोलोगे तो शैतान भाग जाएगा। आपका कन्फेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर बताता है कि मृत्यु और जीवन का सामर्थ्य आपके मुख में दिया हुआ है। तो आपका मुख क्या बोलता है? आप कौन है? आपका मुख क्या बोलता है? परमेश्वर आकर ऐसा बैठेगा, कब खत्म होगा, कितने देर तक चलेगा, घर जाकर खाना खाना है, अब घर की हालत क्या होगी, मेरे बारे में पास्टर क्या बोलने वाले हैं, कल फिर से सुबह मुझे चर्च आना है, मैंने प्रार्थना की है, उसका उत्तर मिलेगा क्या आज मुझे? परमेश्वर मुझे कुछ बताएगा क्या? अरे आप में परमेश्वर है जो सारे आपके प्रश्नों के, आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला, आपको बदलने वाला, आपकी परिस्थिति बदलने वाला, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर खुद आप में रहता है। अरे कितने हर्षित होकर ताली बजानी चाहिए, कितने हर्षित होकर कहना चाहिए हालेलुया, कितने हर्षित होकर नाच गाकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर, मनुष्य बदलने वाला, दुनिया को बनाने वाला, वो परमेश्वर मुझ में रहता है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मुझ में रहता है। यूनिवर्स बनाने वाला परमेश्वर मुझ में रहता है। ओमनी प्रेजेंस परमेश्वर, ओमनी प्रेजेंस यानी कि सर्वव्यापी परमेश्वर, सारे दुनिया में व्याप्त हुआ परमेश्वर मुझ में रहता है। ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझ में रहता है। ओमनी सेंस जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ परमेश्वर है, वो परमेश्वर यीशु मसीह मुझ में रहता है। हालेलुया हालेलुया। उर्रबा शंदरबहा ओ यरबा बशरबारा यन्नरबा इन्नल्ला नन्नरबा। इसका प्रेजेंस अभी इस वक्त यहाँ है, वो मौजूद है। यीशु मसीह मौजूद है, वो सॉवरेन लॉर्ड है। उसकी संप्रभुता जान लो, उसे समझ लो, उसे पहचान लो। वो कौन है, वो क्या करता है, उसका सामर्थ्य कैसा है, उसका कार्य कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। और वो हम सिर्फ वचन के जरिए हम जान ले सकते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो जान लेते हैं उसका स्वभाव कैसा है, उसका कार्य कैसा है। उसने ये सब कार्य, उसके कार्य के, उसके सामर्थ्य के, उसके चमत्कार की पुस्तक है जो जीवित है।
उसका स्वभाव, वो कैसा परमेश्वर है, उसके वचन के जरिए, वो वचन कार्य करने वाला जीवित वचन हमारे अंदर आता है तो वो हमें तुरंत पवित्र आत्मा के द्वारा बताता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और हम उसे जान लेते हैं, उसे पहचान लेते हैं और नम्रता से अपने आप को उसके अधीन कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं और उसकी स्तुति आराधना करते हैं। भजन संहिता 22 तीसरे आयत में बताया है, वचन में बताया है, परंतु तू पवित्र परमेश्वर के समान सिंहासन रूढ़ है, इजराइल तेरी स्तुति करता है। सारा इजराइल यानी स्पिरिचुअल, हम स्पिरिचुअल इजराइल है तो हम उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रेरितों के काम 16 आयत में और 23 और 26 वचन में बताया गया है कि पौलुस और सीला जो कैद खाने में थे तो उन्होंने स्तुति आराधना की तो कैद खाने के दरवाजे नींव के साथ गिर पड़े, नीचे गिर पड़े। इतना सामर्थ्य परमेश्वर के, जब हम परमेश्वर का स्तवन करते हैं तो इतना सामर्थ्य होता है। हम कहाँ भी हो, कैसे भी हालात में हो, हमें परमेश्वर का स्तवन करना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है। हमारे गीतों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे ताली बजाने के द्वारा, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के द्वारा, हमारे चर्च में पहले आने के द्वारा, टाइम से पहले आने के द्वारा, हमारे चर्च की सफाई करने के द्वारा, दूसरों को मदद करने के द्वारा, दूसरों के हालत पूछने के द्वारा, स्माइल के द्वारा, घोषणा के द्वारा, नाच गाकर गाने के द्वारा, हमारा अर्पण दशमांश देने के द्वारा, हमारा गिटार का टैलेंट, पियानो बजाने का टैलेंट, हमारे सिस्टम हैंडल करने का टैलेंट, सब टैलेंट के द्वारा हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है। भूलना मत। हमारा हर एक कार्य जो परमेश्वर के कार्य को ऊपर उठाता है, लोगों को उसके पास लेकर आता है, लोगों को छुटकारा देता है, वो हर एक हमारी कृति जो है वो परमेश्वर की स्तुति आराधना है। हमारा कन्फेशन, हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि, मैंने कहा ना हालेलुया कैसे बोलेंगे आप? आपको पता है जो ये ध्वनि साइंस कहता है, ध्वनि एक ऊर्जा है और ऊर्जा का एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतर होता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हम जो शब्द बोलते हैं वो ध्वनि है और जब हम वो बोलते हैं वो कभी नष्ट नहीं होती, वो आसमान में वैसी की वैसी रहती है। एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतर होता है, साइंस कहती है। और परमेश्वर कहता है विश्वास की कृति के द्वारा तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, उसके सिवा नहीं। तो विश्वास की जो कृति है वो हमारा स्तवन है और वो हमारा स्तवन परमेश्वर को हमें समर्पित करना है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो हम हमारा विश्वास प्रकट करते हैं। जो चमत्कार इस बाइबल में हुए, दिए हुए हैं, बताए हुए हैं, वो सब चमत्कार विश्वास के द्वारा हुए हैं। विश्वास, ये विश्वास की किताब है। विश्वास के सिवा हम उसे प्रसन्न कर नहीं सकते। हमारे विश्वास के सिवा कार्य हो नहीं सकता। जब हमारे विश्वास के साथ हम कन्फेस करते हैं, अपने मुख से ध्वनि निकालते हैं और हमारा विश्वास प्रकट करते हैं तो उससे स्तुति आराधना होती है। हमारा जव्वा राफा, हमारा जव्वा सेदक्युनी, हमारा जव्वा निस्सी, जव्वा शालोम, ओमनी प्रेजेंस गॉड, ओमनी सेंस गॉड, वो परमेश्वर है, यीशु मसीह है।
आई एम हु आई एम। जब मूसा ने कहा मैं क्या बताऊंगा कि वो कौन है परमेश्वर, वो कहता है मैं हूं जो मैं हूं। आई एम हु आई एम। यानी कि अनाथ बच्चा है तो उसके लिए वो बाप बन जाता है। आई एम फादर। विधवा है, विडो के लिए वो पति बन जाता, आई एम योर हस्बैंड। जो वीक है उसके लिए वो कहता है आई एम योर स्ट्रेंथ, मैं तेरा सामर्थ्य हूं। जो अकेला है उसको कहता है मैं तेरे साथ हूं, वो उसका साथीदार बन जाता है, उसका मित्र बन जाता है। जब बीमारी हमें छोड़ती नहीं है, हम व्याकुलता से उसे पुकारते हैं तो वो कहता है हाँ मैं जव्वा राफा, आई एम जव्वा राफा, आई एम योर हीलर, आई विल हील यू। मैं तेरा जव्वा राफा हूँ, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब कर्जे में डूब जाते हैं, जब अपने लोग जब मुंह मोड़ लेते हैं, हमें छोड़ देते हैं, जब हम उनसे कुछ मांगने जाते हैं तो हमें ठुकरा देते हैं, उनसे हमें प्यार भी नहीं प्राप्त होता, वो कहता है आई एम लव, मैं प्यार करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। आई एम हु आई एम। ऐसा वो परमेश्वर हमारे साथ है। जब यहोशुआ ने इजरायली लोगों को लेकर स्तवन किया, परमेश्वर की स्तुति आराधना की, तो यरीहो का शहर पनाह नींव से गिर गया। यरीहो का शहर पनाह यानी मजबूत जो वॉल थी, शहर पनाह था, वो नींव से नीचे से अंदर से गिर गया और पूरा की पूरा यरीहो शहर उनके हवाले कर दिया परमेश्वर ने। सिर्फ स्तुति आराधना के जरिए, ना हथियार के जरिए, ना उनके बल सामर्थ्य के जरिए, सिर्फ स्तुति आराधना के जरिए। भजन संहिता 42 में 11 वचन में कहा है, ए मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। कौन सी भी हालत हो, हमारा मन व्याकुल हो, चिंता से ग्रस्त हो, हम निराशा में दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, हम कौन सी भी हालत हो, हम उस हालत में परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। यशायाह 26 आयत में 13 वचन में बताया है, ये यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, किंतु पहले हम पर अन्य सत्ताधारियों ने राज किया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि लोग बस एक ही नाम याद करें और वो तेरा नाम है। तो लोग वो नाम याद करें, इसलिए मैं उस नाम को ऊंचा उठाऊंगा। ये मेरा काम है। स्तुति आराधना के द्वारा हम परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते हैं। अभी हम देखेंगे बाइबल में किसने किस तरह से स्तुति आराधना की है। इब्राहिम का उदाहरण हम लेंगे। इब्राहिम की सुबह भी हमने देखा है, इब्राहिम वो दशमांश लेकर आया, 10वां हिस्सा। उसने जो कुछ पाया था शत्रुओं से, जो कुछ उसे प्राप्त हुआ था, जो उसने कमाया था, उसका 10वां हिस्सा, दशमांश उसने मलकीसदेक को दिया, उच्च याजक को दे दिया, और उसके द्वारा उसने परमेश्वर की स्तुति आराधना की। उसे विश्वास का पिता कहलाया गया। जब परमेश्वर ने कहा, एक लौता बेटा ओल्ड एज में हुआ, जब वो 100 इयर्स का था, बुढ़ा हो गया था, सब कुछ समाप्त हो चुका था उसका, उसके वाइफ का, उस हालत में परमेश्वर ने उसे बेटा वचन के जरिए दिया,
जो परमेश्वर ने वचन दिया था वो पूरा किया। और उसके 12 साल के बाद उस बच्चे को बड़ा किया, उसमें उनकी जान बैठ गई। और उस समय उसने कहा अभी उसे वेदी पर अर्पण कर दो, अल्टर पर रख और उसे परमेश्वर को बलि चढ़ा दे, अपने एक बेटे को। अभी तो इतना बूढ़ा हो गया था, अभी तो आशा समाप्त है, कुछ भी नहीं है। ऐसे हालत में उसने अपने बेटों के इसहाक को लिया और बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर रख दिया। विश्वास के साथ पूरा समर्पण करके उसने अपने एकलौते बेटे को बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर रख दिया। ये उसकी स्तुति आराधना है। और परमेश्वर ने उस बच्चे को बचाया। मूसा को कहा मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए खड़ा हो जा। उसने सारा सुख चैन ऐश्वर्य सब छोड़कर वो परमेश्वर के लोगों को, जो न सुनने वाले कठिन हृदय के लोग, हर समय झगड़ा करने वाले, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा और वो चला गया और अपना पूरा जीवन उसने दे दिया। यानी सेवा के द्वारा उसने परमेश्वर की स्तुति आराधना की। मोशे ने टैबरनेकल, पवित्र मंडल परमेश्वर के लिए स्थापन किया और उसमें बहुत सारे लेवियों को उसने परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार स्तुति आराधना के लिए अपॉइंट कर दिया, खड़ा कर दिया। और हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में कि स्तुति आराधना को मूसा ने बहुत बड़ा स्थान दिया था, क्योंकि उसे पता था स्तुति आराधना में परमेश्वर का सामर्थ्य है। यहोशू, उसने हमने यरीहो का उदाहरण देखा है, शहर बना नींव से गिर पड़ी सिर्फ स्तुति आराधना से। दाऊद का उदाहरण है, उसके मन के जैसा व्यक्ति, परमेश्वर के मन के जैसा व्यक्ति दाऊद था, जो a man after God's own heart, परमेश्वर के मन के जैसा व्यक्ति, जो जिसे परमेश्वर बहुत चाहता था, वो दाऊद था। क्योंकि दाऊद समर्पित होकर परमेश्वर की आराधना करता था, स्तुति आराधना करता था। सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बांधा और जब उसने मंदिर बांधा, कार्य पूरा हो गया, तब उसने बहुत दिनों तक लोगों को, इजराइल लोगों को साथ लेकर परमेश्वर के मंदिर में स्तुति आराधना की, इतनी स्तुति आराधना की कि परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आया। दावीद ने तो ऐसे स्तुति आराधना की कि मिखाइल ने जब देखा, शाऊल की पत्नी, बेटी ने, दाऊद की पत्नी ने देखा, तो उसने उसे बहुत नफरत से देखा, उसे नीचा दिखा दिया। फिर भी उसने, दाऊद ने अपने आप को रोका नहीं, ने डिस्पाइज किया, नीचा दिखाया खुद के वाइफ ने, फिर भी वो रुका नहीं। वो प्रेज एंड वर्शिप, नाच गाकर परमेश्वर की प्रेज एंड वर्शिप करता था। अभी हम देखेंगे, हमें पता चल गया है स्तुति और आराधना क्या है, और पर किस परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करते, वो कौन है और कैसा परमेश्वर है। अभी हमें देखना है क्यों करना चाहिए स्तुति आराधना। स्तुति आराधना करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? पहली बात, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य है और परमेश्वर ही अकेला स्तवन के पात्र है। एक ही अकेला वो स्तवन के योग्य है, एक ही, ये बात भूलना मत, एक ही परमेश्वर, यहोवा, यहोशुआ, यह याह्वे, वही, सिर्फ वही स्तुति और आराधना के योग्य है और कोई नहीं। और हमारी
जो निर्मिति है, परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, वो स्तुति आराधना के लिए बनाया है। मैंने पहले से आपको बताया था, वो दूतों को, स्वर्ग दूतों को अपॉइंट कर सकता था स्तुति आराधना के लिए, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। देखो, लूसीफर स्तुति आराधना करने वाला स्वर्गदूत था, सबसे बड़ा आर्कएंजल, और वो स्तुति आराधना करने वाला था। यशायाह के 14 आयत में बता गया है, और एजेकियल 28 आयत में बता गया है। घर जाकर पढ़ लेना, लूसीफर के बारे में बताया है। तो ये लूसीफर परमेश्वर की आराधना करता था, उसके पंखों में कॉर्ड्स थे, और वो इतने उच्च स्वर से परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था। उसका स्तुति आराधना करने का सामर्थ्य जो परमेश्वर ने उसे दिया हुआ था, परमेश्वर को बहुत पसंद था। उसे बहुत सारे अधिकार परमेश्वर ने दिए थे, वो बहुत सुंदर था और बहुत अच्छी तरह से वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था, लेकिन उससे घमंड हो गया था और वो अपने आप को परमेश्वर के बराबर रखने लगा। वो परमेश्वर के अधिकार अपने आप को लेने के प्रयास करने लगा, वो जगह अपने आप को लेने के प्रयास करने लगा, यानी कि वो कंपटीशन करने लगा। और परमेश्वर को घमंड और कंपटीशन पसंद नहीं, परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया उसके दूतों के साथ, लेकिन उसके अधिकार वापस नहीं लिए। वो है शैतान। फिर परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को बनाया, मानव पुत्र और कन्या, जो उसका स्थान ले। वो शाम को उनके पास जाता था फेलोशिप के लिए, उनके पास समय बिताने के लिए, इंटीमेट रिलेशनशिप, नजदीकी संबंध रखने के लिए उन दोनों के पास जा रहा था। लेकिन शैतान ने उनके आज्ञा का पालन न करने की सलाह दी, उनको गलत बताया और वो मोह में पापे पड़ गए और उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया और उसकी वजह से पाप आ गया। लेकिन उसी क्षण परमेश्वर मानव को नष्ट कर सकता था, आदम को नष्ट कर सकता था, उसकी वाइफ को, लेकिन उसने वो नहीं किया। उसी क्षण उसने उन्हें कर्ज दिया, शाप दिया, लेकिन उसमें जीवन का वचन भी दिया कि यीशु मसीह आएगा, बीज, स्त्री का बीज परमेश्वर की आत्मा से, और वो शैतान का सिर कुचल देगा, यानी कि सार्वकालिक जो मृत्यु है उसे खत्म कर देगा और सार्वकालिक जीवन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, सर्वकाल का जीवन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये वचन पुनर्स्थापना का वचन, फिर से बांधने का वचन, रिलेशन रिस्टोर करने का वचन दे दिया, और वो उसने अपने एकलौते बेटे को देकर पूरा कर दिया, अपने आप को खुद को देकर पूरा किया। क्योंकि मानव का खून या किसी जानवर का खून पाप को नष्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ कवर कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर का पवित्र लहू ही मानव का पाप धो डाल सकता है, नष्ट कर सकता है। इसलिए अपने आप को, खुद को, अपने एकलौते बेटे को उसने हमारे लिए दिया। जो उस पर विश्वास रखेगा उसे उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता प्राप्त होती है, और वो उसमें, यीशु मसीह उसमें रहता है और हम उसमें रहते हैं। इसलिए हमें मानव पुत्र और कन्या को परमेश्वर का स्तवन करने के लिए ही बनाया गया है। अगर जिस कार्य के लिए हमें इस दुनिया में बनाया है तो वो कार्य हमें करना ही है। परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए हमें बनाया है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर एकमात्र पवित्र परमेश्वर है, उसके जैसा कोई पवित्र है ही नहीं। इसलिए हमें उसका स्तवन करना है, उसकी स्तुति आराधना करनी है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही स्तुति पात्र है। तीसरी बात है, यहोवा यीशु मसीह ही सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, उसके जैसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि सब अधिकारों से ऊपर, सब राजाओं से ऊपर, सब सत्ताधारियों से ऊपर सिर्फ यहोवा, यह याहवे और यीशु मसीह है।
उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर, इसलिए हमें उसका स्तुति आराधना करनी है। और आगे की बात यानी कि वो ओमनी प्रेजेंस है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसेंस है, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थ्यशाली और सर्वज्ञ परमेश्वर है, इसलिए हमें उसका स्तवन करना है। आगे देखेंगे यीशु मसीह या यावे प्रेम का परमेश्वर है। अभी मैंने आपको बताया है उसी समय आदम और उसकी पत्नी को वो नष्ट कर सकता था, पाप किया तो, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और दूसरे मानव को निर्माण करूंगा, दूसरे व्यक्ति को निर्माण करूंगा, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। वो प्रेम का परमेश्वर है, वो क्षमा का परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर, ये उसका स्वभाव है। ये स्वभाव जब हम समझ लेते हैं, उसको वो प्रेम करने वाला है, उसके जैसा प्रेम करने वाला रिस्टोरर कोई भी नहीं है, ये हम उसका स्वभाव जान लेते हैं, अपने आप को उसे समर्पित करते हैं और पूरे दिल और दिमाग से हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उसकी पहली आज्ञा है। अब तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे दिल और दिमाग से, पूरे शक्ति से प्यार कर, ये उसकी आज्ञा है, उसने आज्ञा दी है, इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। दूसरी बात है कि परमेश्वर कंपैशनेट गॉड है, वो कंपैशन का परमेश्वर है, करुणा का परमेश्वर है, वो करुणा करता है, दया करता है, और वो हमारा दया के, उसके दया के अनुसार, उसके करुणा के अनुसार वो हमारा उद्धार करता है। हम पाप में गिर जाते हैं तो हमें उठाता है, हमारा उद्धार करता है। हम जब गलत बात करते हैं, हस्बैंड जब गलत बात करता है, वाइफ जब गलत बात करते हैं, तो हमारा डिवोर्स तक ये जाता है। बच्चे जब गलत बात करते हैं तो माँ पिता उसे बाहर निकाल देते हैं। अगर वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है बच्चों को, तो वो उन माँ बाप को भी बाहर निकालते हैं। ऐसा कोई भी नाता नहीं है जो हमारे अंत तक टिके, कोई भी कभी भी बदल सकता है। कोरोना के बाद तो सब कुछ देखा है, कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखाया है। जिसे कोरोना हुआ था उसके पास जाते थे क्या? लॉकडाउन था, याद है? कहा गया था तब फ्यूनरल सर्विस? कौन गए थे कब्रिस्तान? कोई नहीं। अपने आप, अपने नजदीकी लोगों को गाड़ने के लिए भी कोई नहीं जा पा रहा था, बराबर है। लेकिन वो यीशु मसीह, वो खुदा है कि जो हम कितनी भी गलत बातें हमसे हो गई हो, हमारे नजदीकी लोग घृणा करेंगे, नीचा दिखाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, हम मोबाइल पर क्या देखते हैं, वो सब कुछ जानता है हम क्या बोलते हैं, वो सब कुछ जानता है हम क्या सोचते हैं, फिर भी हमसे प्यार करता है। वो तो हम में रहता है, वो सब जानता है। वो नहीं कहता है दारू पी रहा है, तू अंदर अकेला जा दारू पी, तब तक मैं बाहर ठहरता हूँ, तुझे तेरा सब कुछ होने के बाद तो मैं फिर तेरे अंदर आकर बैठूंगा। तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां यीशु मसीह आपके साथ है, वो छोड़ता नहीं, आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालता है, आपको बदल देता है, आपके उस पाप को वो नष्ट कर देता है उसके सामर्थ्य से, लेकिन वो आपको कभी छोड़ता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए हम उसकी स्तुति आराधना करें, हम उसकी स्तुति आराधना करें क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। हम उसकी स्तुति आराधना करें क्योंकि वो जीवित रोटी है। हम उसकी स्तुति आराधना करें क्योंकि वो बलिदान का मेमना है। हम उसकी स्तुति आराधना करें क्योंकि यीशु मसीह मृत्युंजय ख्रिस्त है, परमेश्वर है। हम उसकी आराधना स्तुति करें क्योंकि वो पुनरुत्थान और जीवन है।
वो अल्फा और ओमेगा है, वो प्रारंभ और अंत है, हमारे फेथ का, विश्वास का आथर और फिनिशर है, बनाने वाला है। वो प्रकाश है, ज्योति है, वो ज्ञान का निर्माण करता है। वही ज्ञान है, परमेश्वर ही ज्ञान है, वो पवित्र ज्ञान है। इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। वो कभी न बदलने वाला, व्यक्ति को बदलने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं। लास्ट का हम देखेंगे, वो हमारे शरीर में रहता है, हमारे मन में रहता है, हमारे जीवन में रहता है और हमें अपने आप में रखता है और फल देने के योग्य हमें बनाता है। इसलिए हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे। ये सब बातों के लिए स्तुति आराधना करना बहुत आवश्यक है। फिर देखते हैं अभी हम स्तुति आराधना से क्या होता है। बहुत बात हमें देखते समय हमने देखा है कि स्तुति आराधना से क्या होता है। स्तुति आराधना से परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आता है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, चर्च में आते हैं, हम स्तुति आराधना करते हैं, स्तुति आराधना करते समय परमेश्वर का सामर्थ्य उसी समय हम पर उतर आता है। तो हम चर्च में आने के बाद स्तुति आराधना करेंगे। विश्वासियों, जब हम घर में रहते हैं, चर्च में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हम स्तुति आराधना करते हुए तैयारी करेंगे। आते समय रास्ते से स्तुति आराधना करते हुए जाएंगे, क्योंकि हम क्या करके जा रहे हैं, किसे लेकर जा रहे हैं? यीशु मसीह को मंदिर में लेकर जा रहे हैं। हमारे दिल में हम में कौन है? यीशु मसीह है। और हम उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसका जो सामर्थ्य उतर आया है, अग्नि का सामर्थ्य लेकर चर्च में आएंगे। सब मिलकर जब अग्नि का सामर्थ्य लेकर आएंगे तो यहाँ उसका और भी सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। हम स्तुति आराधना करते हुए आएंगे। दाऊद कहता है, मैं नाचते गाते परमेश्वर के मंदिर में जाता हूँ, प्रवेश करता हूँ। अरे नाच गाकर परमेश्वर के मंदिर में, उसके आंगन में प्रवेश करो। भजन संहिता में बताया गया है। हम परमेश्वर के स्तुति आराधना करते हैं तो उसका सामर्थ्य उतर आता है। दूसरी बात, जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो हमारा विश्वास एक्टिवेट होता है। स्तुति आराधना करते हैं, बल्ब का बटन हम ऑन करते हैं, प्रकाश होता है। स्तुति आराधना करते हैं, हीटर में पानी गर्म होने के लिए हम बटन ऑन करते हैं, कार्य होता है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हमारा विश्वास एक्टिवेट होता है। हम स्तुति आराधना में जो बोलते हैं कि वो जबर राफा है, तेरा धन्यवाद है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद है, उसी समय चंगाई शुरू होती है। उसी समय चंगाई शुरू होती है। तो मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है। उसी समय जरूरतों को पूरा करना शुरू हो जाता है। पास्टर प्रार्थना करने के बाद नहीं, आपके विश्वास के कन्फेशन के साथ, स्तुति आराधना के साथ कार्य शुरू हो जाता है। इसलिए जो गाना हम गाते हैं, जो शब्द हम उच्चारते हैं, बोलते हैं, वो बहुत दिलो दिमाग से ठीक मन लगाकर करो, पूरे दिल से करो, सोच समझ कर बोलो, पूरे दिल से बोलो, क्योंकि उसी समय आपका विश्वास एक्टिवेट होता है, कार्य करने लगता है। और विश्वास से बाइबल में चमत्कार हुए हैं और आप जीवित बाइबल है, क्योंकि आप में वचन रहता है। वचन शब्द यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर आप में है। वो वचन विश्वास के साथ एक्टिवेट होता है। बहुत बड़ी थियोलॉजी है,
परमेश्वर विषय ज्ञान है ये। स्तुति आराधना से परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती है। जब हम अन्य भाषा में स्तुति आराधना करते हैं, जब हम स्तुति आराधना गाते हैं, तो हमें पता नहीं होता है हमारे बाजू में बैठे हुए भाई है, बहन है, उनके जीवन में परमेश्वर का कार्य करना शुरू हो जाता है। उनमें अशुद्ध शक्ति होती है, उनका जो कुछ पुराना जीवन है वो सब 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 चला जाता है, खत्म हो जाता है। शैतान की योजनाएं नष्ट हो जाती है और उनमें परमेश्वर की योजनाएं पूरी होना शुरू हो जाता है। जब हम चर्च में आकर स्तुति आराधना करते हैं तब, यानी कि स्तुति आराधना से छुटकारा प्राप्त होता है, हमें छुटकारा प्राप्त होता है, हमारे नजदीक में जो बैठे हुए हैं उनको छुटकारा प्राप्त होता है। दूसरी बात, हम जब स्तुति आराधना करते हैं तब चंगाई शुरू हो जाती है, हम में चंगाई शुरू हो जाती है। हम स्तुति आराधना विश्वास के साथ, जितने विश्वास के साथ हम स्तुति आराधना करेंगे तो वो वर्शिप करने वाले व्यक्ति को भी हमारी स्तुति आराधना चंगाई दे सकती है। अगर वो दिल में निराश हो, कुछ प्रॉब्लम को फेस करते हुए आया हो और वो स्तुति आराधना करने के लिए यहाँ खड़ा हो और स्तुति आराधना उसे पूरे मन से नहीं हो रही है, सिर्फ टैलेंट से कर रहा है और वो परमेश्वर जान रहा है, लेकिन तुम पूरे विश्वास से स्तुति आराधना कर रहे हैं, तो उसके जो बंधन है वो भी टूट जाते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, पूरे दिल और दिमाग से बोलो। सुनाई नहीं दिया, फिर से एक बार खुश होकर, खुश हैं आप? स्तुति आराधना से रेवलेशन होता है, गुप्त बातें जो है वो परमेश्वर खोलकर बता देता है। जो गुप्त बातें हैं, जो सीक्रेट है, वो परमेश्वर स्तुति आराधना में उसके लोगों को बता देता है। उसके वचन में छुपा हुआ सारा ज्ञान वो खोल देता है, ज्ञान का भंडार वो खोल देता है। भजन संहिता 111 में बताया है, 111 में 10वें वचन में, परमेश्वर का भय ज्ञान का प्रारंभ है, जो उसे प्राप्त करता है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो उसका भय हम में आ जाता है और उसका भय ज्ञान का प्रारंभ है और हमें परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो हमें शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त होता है, स्तुति आराधना से छुटकारा प्राप्त होता है। और इसका मैंने बहुत बढ़िया अनुभव लिया है। हर समय बड़े बड़े संकट से गुजरे, उस समय सिर्फ परमेश्वर ने मुझे बताया स्तुति आराधना करो। मेरा बेटा लास्ट स्टेज पर था और उसने मुझे आईसीयू में बताया, मम्मा मुझे जीना है, मुझे जीवन चाहिए। और उसे वेंटिलेटर पर रखने वाले थे और उन्होंने बताया था कि आधा घंटा है आपके लिए, आधा घंटा है। एकलौता बेटा, और उसने मुझे पुकारा और कहा, मम्मा मुझे जीना है। डॉक्टर्स देख रहे थे, बाहर सब लोग आकर खड़े थे कि वो कब मरने वाला है, क्योंकि वैसा 9 दिनों तक वो आईसीयू में था और लास्ट समय था।
मेरे प्रियो, मैं वहां नाच गाकर परमेश्वर का स्तवन कर रही थी उसके सामने। जब उसने मुझे कहा मुझे जीना है, तो मैं नाच रही थी और नाच गाकर परमेश्वर का स्तवन कर रही थी। डॉक्टर्स मेरी तरफ देख रहे थे कि ये पागल हो गई है। और मैंने उसे कहा विश्वास के साथ धन्यवाद कर और परमेश्वर के हाथों से जीवन ले ले, स्वीकार कर ले। उसी समय परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया, उसी समय उसे जीवन प्राप्त हुआ। वो परमेश्वर की आराधना करता है। मेरे प्रियो, जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो आज भी चमत्कार होते हैं। सिर्फ यरीहो के शहर पनाह नींव से गिर नहीं पड़ते, तो हमारे जीवन के बंधन टूट जाते हैं, चमत्कार होते हैं। स्तुति आराधना हमारे जीवन में परमेश्वर की दया और अनुग्रह प्राप्त करके देती है। स्तुति आराधना से हमें परमेश्वर की दया और अनुग्रह प्राप्त होता है। स्तुति आराधना से मिरेकल होता है। स्तुति आराधना से रिलेशन, टूटा हुआ रिलेशन जुड़ जाता है, रिस्टोर हो जाता है, सिर्फ स्तुति आराधना से। कैसे करनी है स्तुति आराधना? अभी हम देखेंगे स्तुति आराधना कैसी करनी है। पहले है आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना करो। यूहन्ना का चौथी आयत में और 24 वचन में बताया है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। आत्मा और सच्चाई से, पूरे दिल दिमाग से, पूरे शक्ति से, पूरे मन से परमेश्वर से प्यार कर, ऐसा हमें आज्ञा दी गई है। तो ये आज्ञा हमें स्तुति आराधना में हमें दिखानी है। जब पूरे मन और दिल दिमाग से, सच्चाई से हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, हमारे गीतों के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा, दशमांश अर्पण के द्वारा, हमारे टैलेंट के द्वारा, बजाने का टैलेंट, काम करने का टैलेंट, सब टैलेंट के द्वारा, हमारे कार्य करने के द्वारा, चर्च की सेवा करने के द्वारा, पास्टर की सेवा करने के द्वारा, बहनों की सेवा करने के द्वारा, भाइयों की सेवा करने के द्वारा, दूसरों को सहारा, प्रेम देने के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। दूसरी बात, हम परमेश्वर की आराधना निरंतर, लगातार करती रहे। लगातार हमें परमेश्वर से ट्यून रहना है, जुड़े हुए रहना है, क्योंकि वो हम में रहता है। कंटिन्यूअसली, निरंतर वो हमें रहता है। एक क्षण मात्र के लिए भी वो हमें नहीं छोड़ता है। तो हम उसकी आराधना कंटिन्यूअसली करें। जब हम जहां भी जाते, मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, गीत जो है वो मैंने गाड़ी चलाते हुए, टू व्हीलर, अभी 4 व्हीलर का ये हो गया, लेकिन पहले 2 व्हीलर में चलाती थी, तो 2 व्हीलर चलाते समय मैंने वो लिखे है। यानी कि 2 व्हीलर जब चलाती थी, बाजू गाड़ी 2 व्हीलर बाजू में पार्क करती थी और वो गाना जो परमेश्वर देता था वो लिखती थी, फिर डिग्गी में रखती थी और फिर गाड़ी चला के आगे जाते थे। कंटिन्यू स्तुति आराधना करते रहते थे। जहां भी हम जाएंगे, जिस भी स्थिति में हम रहेंगे, कौन सी भी स्थिति में रहो, माँ ने थप्पड़ लगाया स्तुति आराधना कराएंगे, माँ ने गले लगाया स्तुति आराधना परमेश्वर की करेंगे, हस्बैंड ने थप्पड़ लगाया स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि स्तुति आराधना से परमेश्वर उसका क्रोध प्रेम में बदल देगा। कर्जे में रहते हुए स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कर्जे को प्रॉस्पेरिटी में बदल देगा। बीमारी में रहते हुए
हमारे सिर में दर्द हो रहा है, भूख लगी हुई है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हर समय में, परीक्षा में जाते समय, काम करने जाते समय, बॉस, हमारी मालकिन हमें तकलीफ देती है, हम स्तुति आराधना करेंगे। हमारे अपने हमें छोड़ते हैं, हम स्तुति आराधना करेंगे, वो अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। सिर्फ स्तुति आराधना में सामर्थ्य है। जब पूरे मन दिल से हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, लगातार करते हैं, तो परमेश्वर चमत्कार करता है। इब्रानियों की 13वीं आयत में 15 वचन में बताया है, इसलिए यीशु के द्वारा आइए हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उसके नाम को अंगीकार करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाए। निरंतर, लगातार, रुकेंगे ही नहीं। हम सोते हैं तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। भजन संहिता 34:1 पहले वचन में, परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति मैं निरंतर करता रहूंगा, मेरे मुख में उसकी स्तुति सदा रहे। भजन संहिता 145 में पहले वचन में बताया है, हे राजा मेरे परमेश्वर, मैं तेरी महानता निरंतर गाऊंगा और सदा तेरी सदा 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 तेरी स्तुति करता रहूंगा। सदा, जीवन के अंत तक। खुशियों में रहो या दुख में रहो, कौन से भी हालात में हो, अकेले हो या आजू बाजू प्रेम करने वाले लोग हो, हम हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमेशा। जब बहुत प्रॉस्पेरिटी रहती है तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो टिकी रहेगी। जब कुछ भी नहीं है तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो हमें प्रॉस्पेरिटी से भर देगा। क्योंकि उसे पता है अपने बच्चों को कैसे खुश करना है। माँ को पता होता है अपने बच्चों को कैसे खुश करना है, अपने हस्बैंड को कैसे खुश करना है। वो तो परमेश्वर है, उसे पता है उसके बच्चों के लिए उसे क्या देना है और क्या करना है। आप सिर्फ स्तुति आराधना करो, परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आता है। आत्मा के द्वारा स्तुति आराधना करनी चाहिए। ऊपर दाऊद कहता है, मैं तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी स्तुति करूंगा। पहले करंथियों की पहली पत्री के 14 आयत में 15 वचन में बताया है, मैं अपनी आत्मा से भी और अपनी बुद्धि से भी तेरी स्तुति करूंगा। आत्मा से भी और बुद्धि ज्ञान से भी मैं तेरी स्तुति करूंगा। पौलुस कहता है, कैसे करनी चाहिए? एक मुख से परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और उसी मुख से अगर हम गाली दें, कान देकर सुनो, कान लगाकर सुनो। इस मुख से हम पवित्र परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं और इसी मुख से अगर हम गाली देते हैं तो स्तुति आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। इसलिए उन गालियों को हमारे मुख से हमें क्या करना है? सुबह हमने देखा है, यीशु के नाम से धमकाना है, हक्कल देना है। और परमेश्वर ने एश्योरेंस क्या दिया है? याकूब के 4 आयत में 7वें वचन में क्या दिया है? कि वो भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा। विश्वास के साथ अगर तुम यीशु के नाम से उसे धमकाओगे तो वो चला जाएगा। हमारे मुख में अगर गालियां हो, शाप हो, तो उसे हम यीशु के नाम से निकाल देंगे, क्योंकि याकूब की 3 आयत 10वें वचन में बताया है, तेरे एक मुख से ही परमेश्वर की स्तुति और उसी मुख से श्राप न आए। स्पष्टता से कहता है याकूब।
आगे हम देखेंगे अपने सारे चीजों से हम परमेश्वर की आराधना करें। हमारे पैसों से, हमारे टैलेंट से, दशमांश से, सारी चीजों से, हमारे घर से, हमारी जो वस्तुएं हैं, सब से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा एजुकेशन, हमारा टैलेंट, सब बातों से, हमारे बोलने का ढंग, सब बातों से हम क्या करेंगे? परमेश्वर की आराधना करेंगे। और आगे है, एक मन से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सुन रहे हो? जब मैंने आपको हालेलुया बोलने के लिए कहा था, हालेलुया यानी कि परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति आराधना हो, तो एक मन से, पूरे दिल और दिमाग से हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे। हम नाच गाकर उसकी स्तुति आराधना करेंगे। हम अगर दुनियादारी में हमारा मन लगाते हैं तो वो स्तुति आराधना पूरे दिल से नहीं हो सकती। जब हम हालेलुया कहते हैं तो पूरे दिल दिमाग से समर्पित होकर कहेंगे। पास्टर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवाज नहीं आ रहा है, हंस गाकर पूरे प्रसन्नता से हम याहवे, दुनिया बनाने वाला, सृजनहार, उसे हम हालेलुया कहेंगे, उससे हम स्तुति आराधना का अर्पण करेंगे, उससे हम स्तुति आराधना अर्पित करेंगे। तो हम हालेलुया कैसे बोलेंगे? बोलकर दिखाओ। कैसे? ऐसे बताओगे? ऐसे बोलोगे, याहवे जो सृजनहार है, उससे कैसे स्तुति आराधना अर्पण करेंगे हम? मैं आपके साथ कैसे बात कर रही हूं? परमेश्वर को स्तुति आराधना कैसे देंगे आप? बताओ। हालेलुया कैसे बोलेंगे? बोलकर दिखाओ। 1 2 3 स्टार्ट। पूरे मन से, पूरे दिल से, याहवे वो पवित्र परमेश्वर, उसके सामने मैं हूं, उसका ऑसम प्रेजेंस यहां मौजूद है। वो परमेश्वर, बनाने वाला, सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर आज यहाँ है, मुझ में है। तो मैं पूरे दिल और दिमाग से उसकी आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा। मैं अपने आप को ऊपर उठाने के लिए स्तुति आराधना नहीं करूंगा। ये कान खोलकर सुनो। कोई मुझे देखता है, कोई मुझे सुनता है, कोई कहता है बहुत अच्छे आराधना कर रही है। ये दिखाने के लिए मैं स्तुति आराधना नहीं करूंगी। मेरा टैलेंट दिखाने के लिए, मैं कितने, मेरी आवाज अच्छी है, मैं कितने ऊंचे स्वर में गा सकती हूँ, मैं कितना अच्छा गिटार बजाता हूँ, मैं कितने अच्छे तरह से गीत लिखता हूँ, कुछ जरूरत नहीं है। कौन मुझे क्या कहता है, मेरी आवाज को क्या कहता है, जरूरत नहीं है। मैं देखूंगा नहीं, देखूंगी नहीं कौन मेरी तरफ देख रहा है या नहीं, मुझे सुन रहा है या नहीं, मेरे हाथ में माइक है या नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, माइक जब हाथ में आता है तब स्तुति आराधना करने में मन आता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर नहीं, हमारी स्तुति आराधना में अटकाव करने वाली कुछ बातें हैं, वो आज हम देखेंगे लास्ट में। पहले पूरा समर्पण न होना, अटकाव। स्तुति आराधना पूरे दिल से क्यों नहीं हो पाती? हालेलुया पूरे दिल से क्यों नहीं हो पाता? पूरा समर्पण नहीं है। जब हम पूरे मन और दिल से, पूरे शक्ति से उस अपने आप को उसके हवाले नहीं कर देते हैं, अपने आप को, मेरा घमंड, मेरे अपने ख्याल, मेरा अपना स्वार्थ, ये सब मैं जब परमेश्वर के सामने रख देती हूँ, अपने आप को समर्पित कर देती हूँ, तब मैं स्तुति आराधना पूरे दिल से कर सकती हूँ। लेकिन जब पूरा समर्पण न हो तो स्तुति आराधना
हो नहीं पाती। दूसरा, जब हमें शर्म आती है तब हम स्तुति आराधना नहीं कर सकते। दाऊद कहता है, मैं अकेले परमेश्वर का स्तवन करूंगा, स्तुति आराधना करूंगा, और मैं जनसभा में जाकर सबके सामने नाच गाकर परमेश्वर का स्तुति आराधना करूंगा, परमेश्वर की स्तुति आराधना करूंगा। जब शर्म आती है तो स्तुति आराधना नहीं हो पाती। जब हम टैलेंट को ऊपर उठाते हैं, हमारे टैलेंट को जब हम ऊपर उठाते हैं तब स्तुति आराधना नहीं हो पाती है सच्चे दिल से। जब हम कंपटीशन करते हैं, उससे अच्छी मेरी आवाज है, उससे अच्छा मैं बजाता हूँ, उससे अच्छे मैं परमेश्वर के नजदीक ज्यादा हूँ, मैं उससे ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ, परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में उससे ज्यादा है, और पास्टर मेरा प्रेज एंड वर्शिप चर्च को ज्यादा अच्छा लगता है, पास्टर को मेरा प्रेज एंड वर्शिप उनसे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। ये जब हम सोचते हैं तो स्तुति आराधना नहीं हो पाती है। जब हमारा मूड, हमारी स्तुति आराधना हमारे मूड पर डिपेंड होती है। आज बहुत निराशा है, स्तुति आराधना नहीं हो पा रही। परमेश्वर समझ लेगा, मेरा बाप है वो समझता है मेरे दिल को, वो समझ जानता है मुझको पूरे, वो समझता है, वो मुझ में ही है ना, वो जानता है आज मेरी हालत बेकार है, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे हस्बैंड ने पीटा है, आज मेरे वाइफ ने, मैं जब घर में प्रवेश किया तो मेरे वाइफ ने मुझ पर शक किया था, उसने मेरा मोबाइल चेक किया, उसे बहुत गुस्सा आया था। मूड नहीं है मेरा। जो मूड पर डिपेंड रहते हैं वो स्तुति आराधना पूरे दिल दिमाग से नहीं कर पाते हैं और वो परमेश्वर के पास नहीं जाती। जो निराशा रहती है, जब हम निराशा में रहते हैं, उसी निराशा में हमें परमेश्वर का स्तवन करना है, निराशा चली जाती है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, आज निराश है, मेरा मूड खराब है, तो स्तुति आराधना नहीं हो पाती। जब हमारा घमंड रहता है, मैं बहुत बड़ी अधिकारी हूँ, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं चर्च का कुछ तो बड़ी सेविका हूँ, बड़ा सेवक हो। जब हम ये सोचते हैं तो वो आराधना परमेश्वर के पास नहीं जाती। जब हम कहते हैं अरे यही गीत हर समय, यही गीत, ये गाना चेंज क्यों नहीं होता, दूसरा गाना चाहिए, लास्ट टाइम यही गाना पास्टर ने बोला, उसके पहले यही गाना था, बोर हो गए हैं हम इस गाने से, नए कुछ तो नए चाहिए। जब हमें चेंज चाहिए, चेंज होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, मैं तेरे मुख में नया गीत डालूंगा, होना चाहिए। लेकिन अगर हम पुराने गाने गाते हैं फिर भी उसमें परमेश्वर के वही वचन रहते हैं और वो वचन जीवित वचन है, वो वचन लेकर हम गाना गाते हैं, यानी कि वो वचन को हम ऊपर uठाते हैं। जो गाने में जो वचन है उस वचन को हम दोहराते हैं, उन्हें कन्फेस करते हैं। अगर हम क्षमा नहीं करते, गुस्सा है, किसी को माफ नहीं करते, तो हमारी आराधना परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं देती है। अगर हम दुनियादारी में आकर्षित होते, मेरा ड्रेस कैसा है, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मैं कैसा बैठा हूँ, किस जगह पर बैठा हूँ, किस जगह पर बैठी हूँ, ये सोच जब हमारे दिमाग में आती, छोटी छोटी बातें आज परमेश्वर आपको बता रहा है, इन सब बातों को छोड़ना है, पूरा समर्पित करके, हाथ उठाकर, अपने आप को भूल कर हमें पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी चाहिए। निरंतर सारे हालात में, कौन सी भी हालात हो, उस हालात में अकेले हो, चर्च के साथ हो, फैमिली के साथ हो, कहाँ भी हो, हमें निरंतर परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है।
हम रुकेंगे नहीं। आज परमेश्वर हम सबके साथ बात कर रहा है। आइए घुटनों पर आएंगे और हम परमेश्वर को वचन देंगे। परमेश्वर, हम पूरे दिल दिमाग से आपकी स्तुति आराधना करेंगे। पूरे दिल दिमाग से हम परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना करेंगे, पूरे मन से। हालेलुया जीसस। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, पूरे मन से महिमा से तू इस जहां को समर्पित होकर जो और उसको वचन देंगे। तू यहाँ पे हालेलुया से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है। आमीन, हालेलुया। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Sovereign Lord है। कोई प्रभु है नहीं, घुटने पे टेको बस तेरे सामने। आमीन। तू है मेरा प्रभु, तू हालेलुया। और उसके पवित्र सामर्थ्य के साथ, उसके सामर्थ्य के द्वारा हम उसका स्तवन करेंगे। फिर से हाथ उठाकर घुटनों पर जाकर विश्वास के साथ सारे बंधन तोड़ जाएंगे। उसका सामर्थ्य उतर आ रहा है, स्वीकार करो उसके सामर्थ्य को। हालेलुया। चंगाई दे रहा है। हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी, सारे बंधन टूट जा रहे हैं। वो सॉवरेन लॉर्ड है, सार्वभौम परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर।